हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग साइंस का कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थिति मुख्य धातु कौन होता है? मैग्नीशियम। कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में जो है कोई भी वस्तु को अगर फेंकेंगे बाहर, पृथ्वी से बाहर जाने के लिए, तो एक सेकंड में कितना चलना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर मापने वाले। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल और माध्यम किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव में, फिर गैस में। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? अनंत होती है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। कार्बन मोनो गैस का गुण क्या होता है? उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। अगर क्षार कहेगा तो लाल को नीला करेगा। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन 2 बनता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल क्या करता है? लिटमस पेपर को नीला से लाल करता है, लेकिन क्षार क्या करेगा? लाल से नीला। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। अम्ल में जो है हाइड्रोजन रहबे करेगा। और क्षार में क्या होता है? OH हाइड्रोक्साइड। क्षार यानी भस्म को लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए यही क्वेश्चन आ गया। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैफोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरैक्स। पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? एरिथ्रोजाइलोम कोका यानी अकवन। पित्त रस को स्थापित करता है यकृत यानी लीवर, या विक यकृत यानी लीवर। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। समझ गए। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्ध्य पर। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? गामा किरण का। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस को मोटा और फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष कब होता है? जब नेत्र लेंस मोटा होता है, फोकस दूरी क्या होता है? कम हो जाता है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना होता है? 1836 गुना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। जब हम लोग शोषण करते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक किडनी यानी वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक
क्रियात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फायदोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। 1 किलोमीटर घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रा क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों का आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।